नमस्कार दर्शकों, आवर हरिद्वार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गत 22 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो गया और हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का प्रारंभ भी हो गया। यद्यपि बहुत से कांवड़िए 22 जुलाई से कई दिन पहले ही हरिद्वार आना प्रारंभ हो चुके थे, क्योंकि पैदल चलने वाले अनेक कांवड़िए बहुत दूर के शहरों से हरिद्वार आते हैं। वह उन्हें हरिद्वार पहुंचने में और वापस अपने शहर पहुंचने में अनेक सप्ताह का समय लगता है। वह कुछ को तो 1 महीने से भी ऊपर लग जाता है और अधिकांश कांवड़िए गंगाजल भरने के लिए हरिद्वार तक आते हैं, लेकिन कुछ कांवड़िए गंगाजल भरने के लिए गंगोत्री या फिर गोमुख तक भी जाते हैं। कांवड़ मेला के इतिहास की बात करें तो ऐसी मान्यता है कि सावन आते ही भगवान शंकर राजा दक्ष को दिया वचन निभाने के लिए दक्षेश्वर बनकर अपनी ससुराल कनखल आ जाते हैं, जो कि हरिद्वार में है, और पहले दिन से ही उनका जलाभिषेक होता है। मान्यता है कि शिव चौदस पर महाजलाभिषेक के साथ सावन के महीने का यह पुनीत पर्व संपन्न होगा। कनखल ब्रह्मपुत्र राजा दक्ष की राजधानी है। उन्हीं की पुत्री सती से शिव का पाणी ग्रहण संस्कार दक्ष भूमि कनखल में हुआ था। प्राचीनतम सप्तपुरियों में से एक मायापुरी के कण कण में भगवान शिव और माता सती के चिन्ह व्याप्त हैं। मायापुरी का यह अत्यंत प्राचीन कनखल क्षेत्र माँ सती का मायका है। यही वह स्थल है जहाँ सती के बचपन से लेकर यज्ञ कुंड में दग्ध होने के चिन्ह बिखरे हुए हैं। यह संपूर्ण मायापुरी भगवान शिव की बारात आने की गवाह रही है। सती ने पति के अपमान से क्षुब्ध होकर जब इसी कनखल में अपमान की अग्नि में अपना शरीर दग्ध कर लिया, तब अगले जन्म में शिव को पाने के लिए पार्वती ने भी मायापुरी में आकर तपस्या की थी। मायापुरी अर्थात हरिद्वार। सतयुग के वे तमाम तीर्थ आज भी उस काल के गवाह हैं। शिव, सती और पार्वती के संबंध में स्कंद पुराण के केदार खंड में इस स्थल का पूरा वर्णन मिलता है। कनखल में आज जहां दक्ष मंदिर है, वहां ब्रह्मपुत्र दक्ष का विशाल महल था। दक्ष से सटे वर्तमान शीतला माता मंदिर स्थल पर स्थित महल के कक्ष में मां सती का जन्म हुआ था। वर्तमान दुख भंजन और दरिद्र भंजन क्षेत्र में शिव बारात का स्वागत राजा दक्ष ने किया था। भगवान भोलेनाथ की बारात जहाँ ठहरी थी, वह स्थल कनखल के मौजूदा पहाड़ी बाजार में स्थित है। इस मंदिर को आज भी जनवासा मंदिर के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव से नाराज राजा दक्ष ने कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए वर्तमान जगजीतपुर से सुल्तानपुर के पचेलो महादेव तक विशाल यज्ञजीतपुर बसाया गया था। इस यज्ञ को संपन्न कराने 84,000 ऋषि मुनि आए। ब्रह्मा और विष्णु भी आए थे, किंतु शिव से नाराज दक्ष ने जमाई शिव और पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। शिव के मना करने के बावजूद सती पिता के यज्ञ में चली गई, पर अपना और शिव का कोई आसन न देख इतनी अपमानित हुई कि यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया। यह भव्य सती कुंड आज भी जगजीतपुर में स्थित है, यद्यपि इसकी बदहाली उसी अपमान का द्योतक बनी हुई है। सती के अपमान अग्नि में दग्ध हो जाने से कुपित शिव ने अपने प्रधानगण वीरभद्र को राजा दक्ष का यज्ञ भंग करने के लिए कनखल भेजा। शिव गणों ने पूरा यज्ञ उखाड़ फेंका। वीरभद्र ने सती की दग्ध देह जिस स्थल पर लाकर रखी, वह स्थल आज हरिद्वार की अधिष्ठात्री माया देवी के रूप में विख्यात है। यज्ञ विध्वंस होना शिव ने जिस नील पर्वत पर बैठकर देखा, वहां नीलेश्वर मंदिर मौजूद है। अगले जन्म में सती ने हिमाचल पुत्र पार्वती के रूप में जन्म लिया। शिव को पाने के लिए गौरी ने बिलुकेश्वर मंदिर के पास तपस्या की। यह स्थल गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। गौरी और शंकर का जहाँ मिलन हुआ, वह गौरी शंकर मंदिर चंडी मंदिर की तलहटी में विद्यमान है। फिर एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आखिर वह कौन था जिसने कांवड़ उठाकर पहली बार हर की पौड़ी के गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का महाजलाभिषेक किया। किसने उठाई थी पहली कांवड़? पवित्र सावन के महीने में गंगा जल की महायात्रा का पहला वाहक कौन था? कांवड़ यात्रा से जुड़ी कथा के अनुसार पहली कांवड़ इक्ष्वाकु वंश में जन्मे विष्णु के अवतार परशुराम ने चढ़ाई थी। उन्होंने ही हर की पैड़ी से पत्थर निकालकर शिवलिंग की स्थापना पूरा महादेव के रूप में की थी। आचार्य बृहस्पति पराशर के अनुसार अत्याचारी राजाओं का दलन कर परशुराम ने हर की पैड़ी पर आकर गंगा से पत्थर निकाले।
तब गंगा जी से अलग होने के दुख में समस्त पाषाण रो पड़े। भगवान परशुराम ने आश्वासन दिया कि श्रावण मास में वे पहली कांवड़ स्वयं ले जाकर गंगा से निकाले गए शिवलिंग से गंगा जल का मिलन कराएंगे। मान्यता है कि गंगा को दिया वचन निभाते हुए आज भी सावन के पहले दिन भगवान परशुराम अमूर्त रूप में पहली कांवड़ भरने हरकी पैड़ी आते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए। अपनी सेना के साथ वे एक युद्ध से लौट रहे थे और पानी पीने के लिए वहां रुक गए। वे यह देखकर हैरान रह गए कि ऋषि ने कुछ ही समय में उन्हें, उनकी सेना को और उनके हाथी घोड़ों को भोजन करा दिया। पूछने पर पता चला कि ऋषि के पास कामधेनु नाम की दिव्य गाय है। उससे जो मांगो वह पल भर में सब कुछ प्रदान कर देती है। गाय के बारे में सुनकर सहस्त्रबाहु के मन में लालच आ गया। उसने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु मांगी, लेकिन ऋषि ने मना कर दिया। इस पर कुपित सहस्त्रबाहु ने ऋषि की हत्या कर दी। यह जानकारी ऋषि पुत्र परशुराम को मिली तो उन्होंने सहस्त्रबाहु की समस्त भुजाएं काटकर उसे मृत्युदंड दिया। अपनी तपस्या के प्रभाव से परशुराम ने पिता जमदग्नि को पुनर्जीवित कर लिया, लेकिन उनके पिता ने कहा कि अब सहस्त्रबाहु की हत्या का पश्चाताप करना पड़ेगा। इसके लिए ऋषि ने अपने आश्रम के पास गंगा से पत्थर लाकर शिवलिंग स्थापना का आदेश दिया। परशुराम ने ऐसा ही किया और हरकी पैड़ी से शिवलिंग लेकर पुरा में शिवलिंग की स्थापना की। गंगा के पाषाण अपने साथी के गंगा से अलग होने पर रोने लगे। पत्थरों ने कहा कि उसे माँ गंगा से अलग न करो। तब परशुराम ने कहा प्रत्येक सावन में वे स्वयं कांवड़ उठाएंगे और पूरा महादेव में जलाभिषेक करेंगे। जहाँ परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया वह स्थान आज पूरा महादेव कहलाता है और शिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ कांवड़ चढ़ाने आते हैं। ऋषि ने फिर कहा कि आने वाले श्रावण मास में हरकी पैड़ी से जल लाकर पूरा में स्थापित शिवलिंग का अभिषेक करो। परशुराम ने पहली कांवड़ उठाई और शिव चौदस के दिन जलाभिषेक किया। तभी से यह परंपरा श्रावण मास में चली आ रही है। फागुन की शिवरात्रि पर भी कांवड़ चढ़ाई जाती है। सावन के अवसर पर शिव भक्त शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। हरिद्वार के दक्ष मंदिर, कनखल, तिलभांडेश्वर मंदिर, बिल्वकेश्वर मंदिर, नीलेश्वर मंदिर समेत शिवालय सजाए जाते हैं। कांवड़ मेले का विधिवत आरंभ हरिद्वार के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरकी पैड़ी पर मां गंगा का अभिषेक कर औपचारिक प्रारंभ करते हैं और श्री गंगा सभा के पदाधिकारी इस कार्य में सहयोग करते हैं। कांवड़ मेला के अवसर पर अनेक व्यापारी और सामाजिक संगठन कांवड़ियों के सुविधा के लिए, उनके विश्राम के लिए व्यवस्था करते हैं और भंडारों का आयोजन जगह जगह किया जाता है। और इसके अतिरिक्त प्रशासन की ओर से कई अस्थायी अस्पतालों का निर्माण किया जाता है, जो कि कांवड़ियों के घायल होने की स्थिति में या बीमार होने की स्थिति में उनकी सहायता करते हैं। हर वर्ष कांवड़ मेला के दौरान अनेक कांवड़िये सड़क दुर्घटनाओं में घायल होते हैं, वह कुछ की मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद कांवड़ियों का उत्साह कम नहीं होता और हर वर्ष दर वर्ष कांवड़ियों की हरिद्वार आने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और करोड़ों में ये संख्या हर वर्ष होती है। कांवड़ मेले के अवसर पर कांवड़ मेले की व्यवस्था के लिए प्रशासन के द्वारा ट्रैफिक के रूट में भी डाइवर्जन प्लान लागू किए जाते हैं। कांवड़ मेले के अवसर पर हरिद्वार में गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिलती है और आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अनेक मुस्लिम परिवार गत अनेक वर्षों से कांवड़ बनाने का कार्य करते हैं, जिन्हें कि हिंदू भाई खरीदते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बोल बम।